हेलो एंड वेलकम गाइस। तो एक बार फिर से स्वागत है आपकी मॉर्निंग की करंट अफेयर की क्लास में। लेकिन आगे बढ़ने से देखिए, हमारा एक न्यू चैनल है, ठीक है। इसके ऊपर जो है हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आए हो, चाहे जीके के हो, हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो या फिर साइंस के हो, हमने सबको कवर किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, वहाँ पर जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने पहले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसकी, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेगा। तो देखिए, विश्व की तीसरी बनेगा 2030 के अंदर, लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो भारत 6 नंबर पर है, ठीक है। अगर 2019 की हम बात करें तो 2019 के अंदर भारत कौन से पोजीशन पे था, 5वें स्थान पे था। और ब्रिटेन को उसने, ब्रिटेन 6 पे था और इंडिया 5वें पे था, ठीक है। लेकिन 2020 में कोरोना के कारण ब्रिटेन 5 पर आ गया और इंडिया आ गया 6 नंबर पे। अगर बात करें कि वापस इंडिया जो 5वें स्थान पर कब आएगा, तो वो आएगा 2025 के अंदर, ठीक है। 2025 के अंदर भारत जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और 2030 के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन इससे आगे देखिए कि कौन कौन से देश है जो भारत से आगे है। तो देखिए, देखिए सबसे पहले है यूएसए, उसके बाद में है एक मिनट, देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो कौन है, यूएसए। इसके बाद में है चाइना, ठीक है। इसके बाद में है जापान। इसके बाद में है जर्मनी। इसके बाद में है अपना यूके। और इंडिया है छठे स्थान पर, ठीक है। तो यूएसए नंबर 1 पर है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे जर्मनी, 5वें पे यूके और इंडिया है वर्तमान में छठे स्थान पर। ओके, देखिए इंडिया टू बिकम अ 5 द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025, ठीक है। तो 5वीं कब बनेगी, 2025 में, और तीसरी बनेंगे 2030 के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे ऐसे कि बताइए कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कब बनेगा, तो 2030 में, और 5वीं कब बनेगा, तो 2030 के अंदर। तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है। अगर बात की जाए और कि ये किसने निकाली है, तो CEBR, अगर इसका पूरा नाम देखें तो वो है सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, ठीक है। इसने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। अगला कि 100 फार्मा ट्रेन किस राज्य में शुरू होंगे या फिर शुरू हो गई है, तो ये होने वाली है अपनी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। 100वीं है फार्मा ट्रेन है, यानी कि 100वीं किसान ट्रेन किस राज्य में होगी, तो महाराष्ट्र के अंदर होगी। वन लाइनर क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलेगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो ये भी याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल के शालीमार तक चलेगी, ठीक है। अब जैसे कि खराब होने वाली वस्तुओं व आकार पर कोई रोक नहीं, और ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्या क्या कौन कौन सी वस्तु लेके जाएंगे, तो ये वस्तु जो है, जो अपने फल फ्रूट है, जैसे कि फूल गोभी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, इन सब को ये लेकर जाएंगी। देखिए पंजाब, अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये रहा कि किस राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल PR इनसाइड लॉन्च किया है, तो वो है पंजाब सरकार ने लॉन्च किया, ये उसी की न्यूज़ है। तो पंजाब CM लॉन्च डिजिटल PR इनसाइड मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल, ऐसे तो ये वन लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसको याद रखिए, मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल RR इनसाइड कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो पंजाब के अंदर। देखिए अगला, किसान किस राज्य ने अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये मोस्ट IMP बनेगा, क्योंकि 25 जो है दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, और मदन मोहन मालवीय की भी जयंती आती है, और अटल बिहारी वाजपेयी की भी आती है। तो ये क्या है अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगर बात की जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो वो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, और इसकी कितना मीटर ऊंचाई पर है, तो 182 मीटर, ठीक है, ऊंची है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है, तो वो है राजस्थान के पाली जिले में, और फिलहाल में ये बनने वाली 18 फीट ऊंची, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। देखिए हिमाचल प्रदेश के CM कौन है, जयराम ठाकुर ने अटल बिहारी जी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है। राज्य की राजधानी में ऐतिहासिक चोटी पर अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर ये और ये प्रतिमा बनाई गई है, और इसको बनाने में कितना
लागत हुई है यानी कि 1.08 करोड़ रुपए की, यानी कि इतना जो पैसा है लगाए गए हैं। और इस चोटी पर महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी को भी रखा गया है। अगला, किस बैंक को 100 BFSI में शामिल किया है? तो वो क्या है अपना HDFC बैंक, ठीक है। अब देखिए HDFC बैंक टू अमंग 100 BFSI फर्म्स। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि गूगल पे नंबर 1 इन UPI पेमेंट, ठीक है। तो UPI पेमेंट के अंदर नंबर 1 कौन पर है? तो गूगल पे, ठीक है। तो देखिए HDFC बैंक नंबर 1 पर है, ICICI बैंक नंबर 3 पर है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 3 पर है, ठीक है। ये रैंकिंग निकाली गई इनकी सर्विस के आधार पर कि जब हम बैंक में जाते हैं तो हमारा काम किस तरीके के हो जाता है, किस तरीके से ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। इसके आधार पर ये रैंक निकाली है, ठीक है। और यस बैंक जो है वो 4th नंबर पर है। अगला, सभ्यता का संकट विमोचन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए ये कैलाश सत्यार्थी ने ये पुस्तक लिखी है। और एक और कल एग्जाम हुआ था NTPC का, उसके अंदर एक किताब आई थी राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी, ठीक है। ये पुस्तक आई थी तो इसको याद कर लीजिएगा। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो कलहण ने लिखी है, ये कलहण। और ये सभ्यता का संकट विमोचन और जो कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है कोरोना के ऊपर है, इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। देखिए कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक एक नई पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसका शुभारंभ किसने किया था? पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा और राज्यसभा के उपसभापति हरीश नारायण ने इसका जो है क्या गया है, शुभारंभ किया है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई है, इन्हें नोबेल अवार्ड दिया हुआ है, ठीक है। ये चर्चा करता है कि महामारी जो अपनी कोविड-19 है जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जॉब चली गई, ठीक है। सार्वजनिक सुरक्षा, विदेशी नीति, कानून, यानी भारत ने किस तरीके से अपना स्टैंड लिया इस महामारी के अंदर, उसके बारे में पूरी डिटेल बताई गई है। देखिए सत्यनारायण इज न्यू बुक सजेस्ट सॉल्यूशन टू कोविड-19 क्राइसिस, ठीक है। तो नोबेल लिटरेचर कैलाश सत्यार्थी इज न्यू बुक डिस्कस हाउ द कोविड-19 पैंडेमिक हैज इम्पैक्ट द इकोनॉमी, ठीक है, टू द कॉमन वे ऑफ लाइफ विद सजेशन सॉल्यूशन टू द ऑन द ऑनगोइंग क्राइसिस ट्राइगेरिया और द डिसीज, यानी कि पूरे कोविड-19 के बारे में इन्हें बताया गया है कि आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि संपदा ई जो है संपदा ई पोर्टल किस राज्य में लॉन्च, यानी कि किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है, अर्बन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, लॉन्च ई संपदा वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप एंड गुड गवर्नेंस डे, यानी कि गुड गवर्नेंस डे के ऊपर इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए कि हरदीप सिंह जो यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो हरदीप सिंह है। तो किससे लॉन्च किया है? तो ई संपदा वेब पोर्टल को, ठीक है। देखिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई संपदा वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें होगा क्या? तो नए आवेदन के तहत 1 लाख से अधिक सरकारी आवासीय योजना, यानी कि पूरी ये जो है एक तरीके से वो आवासों के बारे में इसके अंदर डिटेल दी गई है कि आप इसकी जो शिकायत भी कर सकते हो। हमारे एग्जाम से परफेक्ट जरूरी नहीं है, ये इतना जरूरी है कि इसको किसने लॉन्च किया है, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी, यूनियन मिनिस्टर। आगे देखिए तो यही थी अपनी एक करंट की क्लास। और देखिए अगर आपको ये वीडियो अभी तक नहीं देखी थी इसको देख लीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी लिंक है, सारे के सारे क्वेश्चन का हमने एनालाइज किया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।